हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। जैसे कि आप पहले सिंथेसिस में पढ़ चुके हैं, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर हम एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको जब भी आप सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे तो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। मतलब किन वाक्यों में कौन सी चीज हम लगाकर सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन लगाकर सेंटेंस को हम क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे आज हमारा पहला है रूल्स, क्या कहता है पार्टिसिपल इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल आपको पता होता है, पार्टिसिपल कितने होते हैं? तीन पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो पार्टिसिपल होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी आपको पता है, इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन को पास पास में रखना। एडवर्ब तथा एडजेक्टिव से बने सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का प्रयोग। एंड, आर तथा सो। कहने का तात्पर्य है पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फ्रेज इन अपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव से बने सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं? एंड हो गया, और है, सो है, अथवा एंड सो का भाव के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि पार्टिसिपल में क्या लगेगा, इन्फिनेटिव में क्या लगेगा, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन में क्या लगता है, एडवर्ब में क्या लगता है, एडजेक्टिव में। तो इनके लिए सब अलग अलग, लेकिन आपका बेसिक तौर पे बताया गया है जो आपके कंजंक्शन यूज होंगे उन कंजंक्शन में आपका यूज क्या होना है? एंड का यूज होना है, आर का यूज होना है, सो का यूज होना है, एंड सो का यूज करना है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कहता है ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, फॉर और बिकॉज ऑफ से बने सिंपल सेंटेंस को सो कर कंपाउंड सेंटेंस में बनाते हैं। अब देखो इसको फिर से बताते हैं आपको। कहता है ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, फॉर। जिन वाक्यों में क्या क्या लिखा हो? ऑन अकाउंट ऑफ लिखा हो, ड्यू टू लिखा हो, ओविंग टू लिखा हो, फॉर लिखा हो या बिकॉज ऑफ लिखा हो से बने सिंपल सेंटेंस को सो कंजंक्शन, मतलब इन वाक्यों में ये अगर आपके शब्द मिल रहे हैं उन शब्दों में हम सो का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सो का प्रयोग करके सेंटेंस को हम कैसा बना सकते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कहता है एंड, बिसाइड्स, जिसमें क्या लगाओ? एंड लगाओ, बिसाइड्स लगाओ तथा इन एडिशन टू से बने वाक्यों में नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है। किन वाक्यों में नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं? जिनमें एंड लगाओ, बिसाइड्स लगाओ या इन एडिशन टू। इसका मतलब होता है साथ साथ। कोई काम जब साथ साथ किया जा रहा तो उसको जब भी हम कंपाउंड बनाएंगे तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? आज का रूल नंबर 4 कहता है इन स्पाइट ऑफ वाले वाक्यों को कंपाउंड में बदलने के लिए जिन वाक्यों में इन स्पाइट ऑफ लगा हो उन वाक्यों में हम यट या स्टिल का प्रयोग करते हैं। यट या स्टिल, जिसका मतलब क्या होता है? फिर भी। जिसका मतलब क्या होता है? फिर भी। तो इन स्पाइट वाले वाक्यों को कंपाउंड में बदलने के लिए यट या स्टिल का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर रूल क्या कहता है? अवॉइड वाले वाक्यों में अदरवाइज या इल्स का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में अदरवाइज लगा हो, आप सबको पता है अदरवाइज का मतलब क्या होता है? अन्यथा। अदरवाइज का मतलब क्या होता है? अन्यथा होता है। तो अदरवाइज वाले वाक्यों में हम, अवॉइड वाले वाक्यों में हम अदरवाइज या इल्स लगाएंगे। जिन वाक्यों में अवॉइड लगा होगा, अवॉइड मतलब बचना, उनमें हम अदरवाइज या इल्स का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 6 कहता है इन्फिनेटिव वाले वाक्यों में जो शब्द कैसे होंगे? इन्फिनेटिव होगा, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उन वाले वाक्यों में हम एंड का प्रयोग करेंगे। किसी का प्रयोग करेंगे? एंड का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं आता, सिंपल से कंपाउंड बनाने के लिए हमको बेसिक रूल याद रखने। इन रूल के नियमों के द्वारा इन सेंटेंस को कैसा बना सकते हैं? कंपाउंड बना सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लोग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भूल जाते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको समानुपाती कंजंक्शन कहा जाता है, उसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है फैन बॉयज। क्या बोलते हैं? फैन बॉयज। फैन बॉयज याद रखिए, से एफ से फॉर होता है, ए से एंड होता है, एन से नॉट ओनली बट आल्सो होता है, बी से बिसाइड बट होता है, ओ से अदरवाइज होता है, वाई से यट होता है, एस से स्टिल होता है।
तो ये आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जिनके प्रयोग से हम सेंटेंस को कैसा बना सकते हैं, कंपाउंड। जैसे हमने आपको नीचे 2 एग्जांपल दिए हैं, इन एग्जांपल से आप समझिएगा कैसे सेंटेंस को बनता है। जैसे आज का पहला एग्जांपल है, ही मस्ट गो टू फिनिश द वर्क। He must go to finish the work। अगर हमें इसको कंपाउंड में चेंज करना है तो हमने समय से पहले देखना होगा जो हमने ऊपर आपको नियम बताए, इन नियम में इसमें कौन सा फॉलो हो रहा। तो हमने सेंटेंस को पढ़ा, he must go, गो के बाद में गो भी वर्ब है, इन्फिनेटिव होता क्या है, जो दूसरी वर्ब होती है उसके पहले टू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फिनिश दूसरी वर्ब हमारी क्या थी, फिनिश। फिनिश के पहले हमको क्या मिल गया, टू। क्या मिल गया, टू। तो हमें पता चल गया इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ। हमने अभी लिखा है इन्फिनेटिव वाले वाक्यों में एंड का प्रयोग करते हैं। तो इनमें जो हम प्रयोग करेंगे तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा ही मस्ट गो, ही मस्ट गो। फिर हम क्या करेंगे, टू को हटा देंगे। टू को हटा के हम क्या लगा देंगे, एंड। क्या लगा देंगे, एंड। तो ही मस्ट गो एंड फिनिश द वर्क, एंड फिनिश द वर्क। सेम ऐसे हमारा दूसरा है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द प्राइज। तो इसमें भी हमको क्या मिला, पहला वर्क हार्ड मिलेगा, दूसरा विन मिल गया। तो इसमें भी हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव है तो वो इसमें हम क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कंपाउंड जब हम इसका बनाएंगे तो यू मस्ट वर्क हार्ड एंड विन द प्राइज। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द प्राइज। प्राइज जीतने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तो हम लिखा यू मस्ट वर्क हार्ड एंड विन द प्राइज। मेहनत करो और प्राइज को जीत जाओ। तो इनके द्वारा ऐसे हम नियमों को याद करके हम सेंटेंस को कैसा बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। आपको हम कुछ और सेंटेंस बताते हैं जिनसे आप आसानी से समझ सकते हैं। कहता है ओविंग टू इल हेल्थ ही कुड नॉट वर्क हार्ड। वो अपनी बीमारी के कारण वो क्या नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता है। तो हम क्या कर लिख सकते हैं, हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, ही। क्या बनाएंगे, ही हैड इल हेल्थ, ही हैड इल हेल्थ। सो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सो। हमने आपको पहले भी बोला था ओविंग टू, ये क्या दिखाता है, कारण दिखाता है। क्या दिखाता है, कारण। तो ही हैड इल हेल्थ सो he could not work hard। तो हमने क्या बनाया, he had ill health so he could not work hard। दूसरा सेंटेंस है I could not finish the work before sunset। सूरज अस्त होने के पहले हमने अपना कार्य खत्म नहीं किया। तो हम क्या लिखेंगे, the sunset, the sun सेट। क्या लिखेंगे, द सनसेट बिफोर। बिफोर को चेंज करेंगे, क्या लगाएंगे, बट। द सनसेट बट आई कुड नॉट, बट आई कुड नॉट फिनिश, आई कुड नॉट फिनिश द वर्क, आई कुड नॉट फिनिश द वर्क। तो हमने लिखा द सनसेट बट आई कुड नॉट फिनिश द वर्क। अगला है दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाय सनसेट। तो सेम भी वैसे ही बनेगा, द सनसेट, द सन सेट। अब यहां पे हमने लगाया था बट, यहां पे हम लगाएंगे यट। फिर भी यट दे हैड नॉट, दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो इसको हमने कैसे बनाया, याद रखना है, द सनसेट। क्या लिखा, द सनसेट येट दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है। अगला हमारा है इन एडिशन टू मनी ही गिव मी ए बुक टू रीड। इन एडिशन टू मनी ही गिव मी ए बुक। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इन एडिशन टू।
हमने आपको पहले भी बताया था इन एडिशन टू वाले वाक्यों में, बिसाइड्स वाले वाक्यों में हम क्या लगाते थे, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते थे। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इन एडिशन टू मनी ही, तो हम क्या लिखेंगे, ही gave me not only money but also a book to read, तो हमको याद क्या रखना है, हमने आपको बोला है इन एडिशन वाले वाक्यों में हम किस चीज का यूज करेंगे, हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस था इन एडिशन टू मनी, जैसे क्या लिखा हुआ था, इन एडिशन टू मनी ही गेव मी ए बुक टू रीड, हमने लिखा ही गेव मी नॉट ओनली मनी, उसने मेरे को पैसा ही नहीं दिया बट आल्सो ए बुक टू रीड, और एक बुक भी दी हमको पढ़ने के लिए उसने प्रदान की। अगला लिखा ही वॉक वेरी फास्ट इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। अब इसमें टू कैच द ट्रेन लिखा हुआ इंफिनिटिव है, तो हमने बताया था इंफिनिटिव वाले वाक्यों में एंड का प्रयोग करेंगे, ही वॉक वेरी फास्ट एंड कैच द ट्रेन, तो जिन वाक्यों में इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, इंफिनिटिव वाले वाक्यों में हम काय का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे इसमें हमने लिखा, क्या हमने इसमें यूज किया, ही वॉक वेरी फास्ट एंड कैच द ट्रेन। अगला है हेयरिंग द नॉइज आई लेफ्ट द बेड, जैसे मैंने आवाज सुनी मैंने बिस्तर को छोड़ दिया। पार्टिसिपल कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, हम लिखेंगे आई हियर द नॉइज, आई हियर द नॉइज, I hear the noise, I hear the noise and left the bed, left the bed। तो इन नियमों के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंस को हम कैसा बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं।